यशोधर चरित्र अधूरी आशा अर्थात यशोधर राजा भाग 3। राजन, अपनी माता की प्रेरणा से मैंने स्नान किया, लाल वस्त्र धारण किए, वाद्य यंत्रों की ध्वनि के मध्य मुर्गे को आगे रखकर हम परिवार सहित कुलदेवी चंडिका के मंदिर में आए। मैंने कुलदेवी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उसके समक्ष मुर्गा रखकर माता की प्रेरणा के अनुसार मैंने उसे सच्चा मुर्गा मानकर तलवार से उसका वध कर दिया। मुर्गा आटे का था, परंतु माता ने सच्चे मुर्गे के रूप में ही देवी की प्रसादी के लिए उसे पकाया और सिवनी की तरह उसे सबको वितरित किया। माता ने उसकी सिवनी मुझे भी भोजन के रूप में परोसी, परंतु मैंने वह नहीं ली। अतः माता ने यह कहकर कि तू समझता नहीं है और मुझे उपालभ देकर मेरे हाथ पकड़कर बलपूर्वक उस कल्पित मुर्गे का मांस मेरे मुंह में डाल दिया। मेरे मुंह में उस मुर्गे की सिवनी पड़ते ही माता को अत्यंत हर्ष हुआ। उसने मन से मान लिया कि देवी को मैंने प्रसन्न कर लिया और स्वप्न का अमंगल नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में तो इस पाप ने मेरे जीवन को भयंकर रूप से मलिन कर दिया और शिखर पर चढ़े हुए मुझे पतन की खाई रूपी पाताल में पछाड़कर संसार में भटकाया। राजन, तत्पश्चात मैं अपने शयनागार में आया। नयना वाली नेत्र फाड़े हुए मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कहा, प्रिय, आज शीघ्र सो जा। कल राजकुमार गंधर कुमार का राज्याभिषेक करना है और परसों मैं संयम अंगीकार करूंगा। कल मुझे संसार का ये सब मेला समेटना है। अंतिम सीख कल तक की है। रानी ने मेरी बात में ठीक ठीक कहा, परंतु अधिक रुचि नहीं दिखाई। अतः मैंने सोचा कि इसे नींद आ रही होगी और मैंने बोलना बंद कर दिया। पलंग पर चुपचाप नेत्र मूंद कर एक के पश्चात एक कल किए जाने वाले कार्य का और भविष्य के विचारों का चिंतन करता हुआ कुछ भी बोले बिना लेटा रहा। अतः नैना वाली समझी कि मैं नींद ले रहा हूँ और वह उठ बैठी और धीमी कदमों से शयनागार से बाहर निकली। मैं चौंका। मेरे विरह से दुखी होकर वह कहीं आत्महत्या नहीं कर ले। मैं भी उसकी रक्षा के लिए हाथ में तलवार लेकर उसके पीछे चल दिया। शयनागार से बाहर आकर नींद करते कुबड़े संतरी को उसने मधुर वचन कहकर जगाया। मैंने समझा कि मेरे संबंध में कुबड़े को कोई विशेष कार्य बताने के लिए ये आई प्रतीत होती है, परंतु संतरी ने जागृत होते ही कुलटा, इतना विलंब क्यों किया, ये शब्द बोला। अतः मैं समझा कि रानी व्यभिचारिणी है, कुलटा है। फिर भी अभी तक मेरे मन में ये निश्चय नहीं हुआ था। मैं मानता था कि कदाचित ये नींद में बोलता होगा। उसने एक डंडा लिया और नैना वाली की चोटी पकड़कर 2-3 जमा ही दिए। नैना वाली उसके पाँव पकड़कर कहने लगी, नाथ, मैं क्या करूं? राजा को नींद आए तब आऊं ना। मैं कोई स्वतंत्र थोड़ी हूँ। मेरा अपराध क्षमा करे स्वामी, मैं पुनः ऐसा नहीं करूँगी। मैं इस पर गहराई से विचार करता, इतने में तो मेरे समक्ष एक के पश्चात एक नवीन दृश्य प्रारंभ हुए। कौआ और कौल जैसे परस्पर एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, उस प्रकार उसी कुबड़े ने और नैना वाली ने शयनागार के बाहर समागम किया। मैंने अपनी रानी का ये चरित्र अपनी आंखों से देखा। सामान्य मनुष्य भी पत्नी का भ्रष्ट चरित्र सुनकर क्रोधावेश में न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। तब मैं तो राजा था, मेरे हाथ में तलवार थी और रानी का दुराचरण मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। अतः मेरे हृदय में वैराग्य का जो झरना प्रकट हुआ था वह देखते ही देखते अदृश्य हो गया। मैंने क्रोधावेश में तलवार म्यान से बाहर निकाली, परंतु मैं सर्वप्रथम इस कुलटा रानी का संहार करूं अथवा कृतघ्न कुबड़े का संहार करूं, इस विचार में दूसरे ही क्षण विचार आया कि मेरी इस तलवार ने मदोन्मत्त हाथियों के समूह का संहार किया और भयंकर शत्रुओं के सिर काटे। उसे मैं एक पामर कुबड़े पर क्या चलाऊं? तो तदुपरांत कल मुझे संयम ग्रहण करना है। इस समय मैं इस कुलटा का संहार करके स्त्री हत्या का पाप क्यों लूं? मुझे नैना वाली एवं कुबड़े दोनों पर दया आई। मैंने तलवार म्यान में डाल दी। उनके छिद्र देखने का अथवा उनके जीवन में रुचि लेने की मेरी इच्छा नहीं हुई। अनृतम साहसम माया मूर्खत्व मति लोभता अशोचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोष स्वभावजा। असत्य, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता एवं क्रूरता स्वाभाविक तौर से स्त्रियों में होती है। ये सूक्ति मुझे अक्षरश सत्य प्रतीत हुई। उक्त दृश्य देखकर मुझे अत्यंत खेद हुआ था। फिर भी मेरा मन संयम में दृढ़ नहीं होता तो मैंने उन दोनों के तत्क्षण प्राण हर लिए रहे होते। राजन, मैंने इस संयम ग्रहण करने का प्रबल कारण माना। मैं नैना वाली के प्रति मोह रखता था। वह कितना अधिक मिथ्या था वह मुझे स्वतः ही समझ में आ गया और संयम लेने में जिस रानी का मोह छोड़ना कठिन प्रतीत होता था वह स्वतः ही कम हो गया। राजन, मैं तुरंत वहाँ से लौटा और पलंग पे जाकर सो गया। मुझे गहरी नींद आ गई।
बेतालों के प्रभावी गाते मैं ही शैया में से तुरंत उठ पड़ा। मैंने कारागार से कैदियों को मुक्त कर दिया, अपराधियों के दंड क्षमा कर दिए, याचकों को दान दिया। ऐसे उत्तम कार्य करके मैंने गंधर्व कुमार का राज्याभिषेक किया। इन समस्त कार्यों में नैनावाली ने पूर्ण सहयोग दिया। उसका गत रात्रि का कुकर्म जानते हुए भी मैंने उसके कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं हुआ जो उस प्रकार मैंने उसके साथ व्यवहार किया। राज्याभिषेक के पश्चात स्नेही परिवार जन एवं गुरुजन सब भोजन मंडप में भोजन के लिए एकत्रित हुए। मैंने सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराया और उन्हें उचित उपहार देकर उनका सत्कार किया। नैनावाली उस समय अत्यंत गहन विचार में थी। वह सोच रही थी कि ये राजा प्रातःकाल में दीक्षा अंगीकार करेगा। मैं यदि इनके साथ दीक्षा अंगीकार न करूं तो लोग मेरा उपहास करेंगे कि कैसी स्वार्थी ये रानी है कि जो राजा ने संयम ग्रहण किया और ये घर में पड़ी रही। परंतु उन्हें कहाँ पता था कि रानी का प्रियतम राजा नहीं परंतु कुबड़ा है। राजा के साथ दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात वह पुनः थोड़ी मिलने वाला है। मुझे दीक्षा ग्रहण न करनी पड़े, लोगों में मेरा बुरा न लगे और कुबड़े का सुख सदा आनंद पूर्वक बिना किसी रुकावट के उपभोग कर सकूं, ऐसा कोई उपाय मिले तो कितना अच्छा हो। उसने गहराई से विचार करके निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से राजा का वध करना है। ये राजा यद्यपि निर्दोष है, उसने मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। वह राज्य का परित्याग करके धर्म करने के लिए तत्पर हुआ है। उसका वध करना अत्यंत बुरा है, परंतु यदि मैं ऐसा न करूं तो मेरे विषय सेवन में अंतराय होगा। ये विषयों के उपभोग मुझे बाद में थोड़ी ही मिलने वाले। राजन, तत्पश्चात मैं भोजन करने के लिए बैठा, तब तक एक सुंदर मसालेदार पकौड़ा मेरी थाली में परोसा गया। मैंने सरल भाव से पकौड़ा खा लिया। मैं भरपूर भोजन करके सिंहासन पर बैठकर पान सुपारी खाने लगा। तब मेरी देह टूटने लगी, नेत्र जलने लगे, नसें खींचने लगी, जीभ छोटी होने लगी, कानों के पर्दे तड़ तड़ की ध्वनि करते हुए टूटने लगे, दांत गिरने लगे और नाक के नथुने फूलकर धमन की तरह आवाज़ करने लगे। मैं सिंहासन पर से लुढ़क गया। मैं बोलना चाहता था, फिर भी जीभ छोटी पड़ जाने के कारण कुछ भी बोल नहीं सका। मेरा चतुर प्रतिहारी समझ गया कि किसी ने राजा को भोजन में विष दे दिया है। वह रोते हुए बोला, मंत्रियों, वैद्यों एवं तांत्रिकों को बुलाओ और राजा को चढ़ा हुआ विष उतारो, विलंब मत करो। यह शब्द सुनते ही रानी नैनावाली चौंकी। उसके मन में विचार आया कि तांत्रिकों एवं वैद्यों ने विष उतार दिया तो मेरी दुर्गति होगी और सारी योजना विफल हो जाएगी। नाक कान काटकर मुझे गधे पर बिठाकर सारे नगर में घुमाया जाएगा और इस प्रकार अंत में मैं दुर्दशा में मरूंगी। अतः रानी छाती पीटती हुई कदम कदम पर पछाड़े खाती हुई, हे नाथ, ये क्या हो गया? मेरे मन के मनोरथ मन में ही रह गए। कौन शत्रु उत्पन्न हुआ कि सबका कल्याण करने वाले मेरे स्वामी की उसने ये दशा की? बाल विखेर कर वस्त्रों को मार्ग में डालती हुई जहाँ मैं पीड़ा के कारण तड़पता हुआ पड़ा था वहाँ आई और सिसक कर रुदन करने लगी। हे प्राणनाथ कहकर मेरे गले से लिपट गई। उसने अपने केश कलाप मेरे मुंह पर ऐसे डाल दिए कि उनके भीतर क्या हो रहा है ये कोई जान ना सके। वह, हे स्वामी, अब मेरा कौन सहारा होगा? आप मुझे छोड़कर कहाँ चल दिए? अब मैं कैसे जीवित रहूँगी? प्राणनाथ, एक बार तो इस दासी को बुलाओ। ये कहती हुई पुनः पुनः सिसक कर रोती हुई उसने मेरे गले का अंगूठों से दबाया। विष की पीड़ा से मेरे भीतर आग सी लग रही थी। उसमें एक पीड़ा ने और वृद्धि की। मैं पीड़ा के कारण चीखता हुआ, क्रोध के कारण तमतमाता हुआ, जीवन के लिए लालायित और वैर में तड़पता हुआ मर गया। बेचारे सरल प्रकृति के लोगों ने रानी के इस व्यवहार को मेरे प्रति अनन्य प्रेम समझा। कोई भी मनुष्य ये नहीं समझ सका कि मेरे प्राण लेने वाली मेरी रानी नैनावाली है। मैं यही सब समझा परंतु कह नहीं सका। इस प्रकार द्वेष में जलते हुए मेरी मृत्यु हो गई। तांत्रिक एवं वैद्य आए तब तक तो मेरी आत्मा देह का परित्याग करके परलोक पहुंच चुकी थी। मेरे पीछे आए वे अत्यंत रुदन करने लगे। राजन, मेरी संयम की भावना राज्य सिंहासन का त्याग करके गुरु की शरण में रहकर पाद विहार करते हुए विचरण करने की उत्कंठा, द्वार द्वार घूमकर भिक्षा लाकर जीवन निर्वाह करने की अभिलाषा और शत्रु मित्रों के प्रति समान दृष्टि रखने की लगन, ये सब एक ही पल में ध्वस्त हो गया और मैं उससे विपरीत दिशा में क्रोध, मोह एवं द्वेष की तह में लिपटा जाता मानव भव खोकर अनेक भव में भटका। राजन, मुझे तो प्रतीत होता है कि यह सब प्रताप आटे के मुर्गे का वध करने का है। वह उग्र पाप तुरंत मेरे हृदय में आया और वर्षों तक जो त्रिया चरित्र मुझे ज्ञात नहीं हुआ वह त्रिया चरित्र उसी दिन ज्ञात हुआ जिसके द्वारा मेरी संपूर्ण विचारधारा में परिवर्तन हो गया। मैं अशरण बनकर मृत्यु का शिकार हुआ। मेरी आशा अपूर्ण रही।
भयंकर अंतराय कर्म के उदय से ये 2 दिन मेरे ठीक व्यतीत नहीं हुए। मैं अचानक बुरी मौत मरा। मेरी कुमौत हुई। जो स्वप्न में मैंने स्वयं को 7वीं मंजिल पर चढ़ा हुआ और वहां से गिरा हुआ देखा था, वह स्वप्न सच्चा निकला, क्योंकि मैं संयम भाव से 7वीं मंजिल पर चढ़ा भी सही और आटे के मुर्गे की हत्या से मैं 7वीं मंजिल से गिरा भी सही। ये 7वीं मंजिल ने मेरा अधपतन हुआ, वह मुर्गे की हिंसा करने के कारण हुआ। स्नेही माता ने उस दुस्वप्न को टालने के लिए मुर्गे की हिंसा करवाई, परंतु वास्तव में उक्त हिंसा दुस्वप्न टालने के लिए कारण रूप नहीं बनी। इसके विपरीत उसने उस दुस्वप्न को फलदायी बनाया। कीचड़ कदापि शुद्धि करता है, उसी प्रकार हिंसा कभी अमंगल को टालती है, वह तो अमंगल की वृद्धि करती है। उसी प्रकार मेरे जीवन में उस बलिदान ने अमंगल की वृद्धि करके मुझे संसार में डुबाया। मेरी माता के मेरे पास आने से पूर्व तो मेरी मृत्यु हो गई थी। वह मेरी मृत्यु देख नहीं सकी। मुझे ही देखते ही उसके हृदय पर भयंकर आघात हुआ और जिस स्थान पर मेरी मृत्यु हुई थी उसी स्थान पर मेरा दुख देखकर उसकी भी मृत्यु हो गई। राजन, मुर्गेन का वध करने वाले और उसकी प्रेरणा देने वाले हम दोनों की मृत्यु हो गई। ये मेरा प्रथम भव है। कृत्रिम हिंसा भी ऐसे अनर्थकारी है। यह वृत्तांत उसी का सूचक है। अहो नु खलु नास्त्येव जीव गाथेन शांतिकम मूढ़ वैद्य प्रयोक्त्येन कृपथ्येनेव पाहवम अशांतिं प्राणिनां कृत्वा क स्वशांतिकमिच्छति इभ्यानां लवणं दत्वा किं कर्पूरम किलाप्यते। मूर्ख वेद द्वारा बताए गए कुपथ्य से आरोग्य नहीं होता, उसी प्रकार जीव हिंसा से कदापि शांति नहीं होती। जीवों को अशांति करके कौन मूर्ख अपनी शांति की इच्छा करेगा। वणिक को नमक देकर कपूर की इच्छा क्या कभी सफल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।